हेलो फ्रेंड्स, राजेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश के तहत सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है? यानी कि विश्व का कौन ऐसा देश है जिन्होंने महिलाओं को समाज में मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, यानी कि महिला की जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन लो होती जा रही है, उसी को समाज के मुख्य धारा में लाने की कोशिश के तहत सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है। यानी कि किस देश ने महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश के तहत सशस्त्र बलों में जो सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है महिलाओं को, वह कौन सा देश है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। यानी कि विश्व का एक ऐसा देश है सऊदी अरब, जिन्होंने महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश के तहत सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? यानी कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम जो पशु था वह कौन था? ठीक है, तो पहला जो पशु था वह था भेड़। इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है, विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी कि विंबलडन ट्रॉफी जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। यानी कि विंबलडन ट्रॉफी जो है उसका जो संबंध है वह लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत। यानी कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वह किस पर आधारित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत। अगला प्रश्न है, प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन सा है? प्रातः काल यानी कि सुबह की बेला में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैरवी। यानी कि प्रातः काल गाया जाने वाला जो राग है वह भैरवी है। अगला प्रश्न है, 23 अक्टूबर 2019 को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी कि 23 अक्टूबर 2019 को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ब्रजराज शर्मा। क्योंकि ब्रजराज शर्मा को 23 अक्टूबर 2019 को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह किसका कथन है? यानी यह किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1857 के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल जो थे वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय यानी गवर्नर जो था वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, दाचीगाम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि दाचीगाम अभयारण्य जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में दाचीगाम अभयारण्य स्थित है और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। यानी कि जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 2990 मीटर है। यानी कि जम्मू कश्मीर में अब दाचीगाम अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1981 में और इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वह 2990 मीटर है। अगला प्रश्न है, सत्यम समिति किससे संबंधित है? यानी कि सत्यम जो समिति है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र नीति से। सत्यम समिति का जो संबंध है वह वस्त्र नीति से है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम घास के मैदान
में क्या खेली जाती है? यानी कि ग्रैंड स्लैम जो घास का मैदान है उसमें कौन सी खेल खेली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंबलडन। यानी कि विंबलडन एक ऐसा खेल है जिन्होंने यानी कि जिसको ग्रैंड स्लैम घास के मैदान में खेली जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि भारत के प्रथम व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वहीं राष्ट्रपति को अपनी पद की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में यानी कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? यानी कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की जो कला था उसको किसने खोजा? इसका सही आंसर हो जाएगा चीनियों ने। यानी कि चीन के लोगों ने सबसे पहले द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को खोजा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कर्मचारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यानी कि राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक जो प्रमुख होता है वह कौन होता है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल सम्मान 2019 दिया गया? यानी कि कितने भौतिक वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। यानी कि 3 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिकी के नोबेल सम्मान 2019 दिया गया। पहला है विलियम जी केनिन, दूसरा पीटर जे रेडक्लिफ और तीसरा ग्रेग एल सेमेंजा। यानी कि 3 ऐसे भौतिकी शास्त्र या भौतिकी वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल सम्मान 2019 दिया गया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में। यानी कि भारत में अगर किसी भी कारणवश आपातकालीन स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो उस समय मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दूध किसका उदाहरण है? यानी कि दूध जो है किसका उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका इमल्सन यानी कि पायस का, और इमल्सन को ही पायस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से मिलकर यानी कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से मिलकर जब कोई यौगिक का निर्माण करता है तो उस यौगिक को क्या कहते हैं? यानी कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से मिलकर जब कोई यौगिक का निर्माण करता है तो उस यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रो हैलोजन यौगिक। क्या हो जाएगा? इंट्रो हैलोजन यौगिक। अगला प्रश्न है, पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल जो है दाब की इकाई है और इसका संकेत Pa होता है। पास्कल जो है वह दाब की इकाई है, इसका संकेत Pa होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? यानी कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा क्रिया होता है? तो इसका सही आंसर है वैद्युत संयोजी आबंधन। यानी कि सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी आबंध होता है। अगला प्रश्न है, धारा की इकाई क्या है? यानी कि धारा की जो इकाई है वह एम्पियर है। यानी कि विद्युत धारा की जो इकाई है वह एम्पियर है और इसका संकेत A होता है। अगला प्रश्न है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH4। यानी कि मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वह CH4 है। अगला प्रश्न है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी रहती है? यानी कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जो है वह किस झिल्ली से जुड़ी रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। यानी कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जो है वह प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? यानी कि जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? क्योंकि जल के अणु हाइड्रोजन आबंध में बंधे होते हैं। यानी कि जल का जो अणु होता है वह हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं, क्योंकि जल का जो सूत्र होता है वह H2O होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। तो जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो इसका कारण है क्योंकि जल के अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं, इसलिए जल का जो क्वथनांक होता है वो अधिक होता है।
अगला प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? यानी कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। यानी कि परमाणु बम का आविष्कार सर्वप्रथम अमेरिकी मूल के जो वैज्ञानिक थे जूलियम रॉबर्ट ओपेनहाइमर उन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि आनुवंशिकता का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स। यानी कि आनुवंशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब का मापन। तो बैरोमीटर का उपयोग क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का मापन। अगला प्रश्न है क्वाशियोकोर किसकी कमी से होता है? यानी क्या क्वाशियोकोर एक बीमारी है जो कि शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। यानी कि शरीर में क्वाशियोकोर जैसी बीमारी जो होती है वह प्रोटीन की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? यानी कि कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी। क्या होगा? एनरिको फर्मी। अगला प्रश्न है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। यानी कि आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है।